हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी सर्कल बाय एस स्क्वायर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो सारी क्लासेस डिजिटल हो चुकी हैं, तो और स्कूल भी सारे बंद हैं। तो मैंने भी कुछ सोचा है कि मैं भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाऊँ। इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं मैथ के, तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चलिए देखते हैं। आज तो हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है। ये तो एक कॉमन पॉइंट है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। बट इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, P/Q मतलब क्या। मैंने कहा 3/2, 5/2, 4/3 मीन्स ये हमारा P है, ऊपर वाले नंबर्स, और ये हमारे Q है। ठीक है, जिनको हम कट करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, दशमलव में आएगी। ये हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं, अब जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो और जो P/Q के फॉर्म में नहीं हुई वो क्या होंगी, चलिए वो भी बताते हैं। जो P/Q के फॉर्म में नहीं होती हैं वो हमारी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। चलिए, तो बस मैंने भी कोई खास बात नहीं बताई, बस 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, ये रहा इसका एग्जांपल। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अपरिमेय संख्याओं का अभी मैंने एग्जांपल नहीं बताया, तो एग्जांपल नोट कर लीजिए, जरा समझ लीजिए इसको पहले, फिर नोट करिएगा। P/Q, तो आप बोलिए कि ये एग्जांपल ऐसा था, तो इसका एग्जांपल कैसा होगा। इसका एग्जांपल ऐसा होगा √2, √3, √5। मतलब जो रूट फॉर्म में, इसको हम इसके अपॉन में 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसी तरीके से आगे भी। और आप बोल सकते हैं कि √4 भी तो होता है सर, बट √4 को हम √4 नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है और ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। तो जैसे बोला जा रहा है, मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए, परिमेय संख्या मैं बता चुका हूँ क्या होता है, बट एक नया नाम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे हम लोग काउंट, हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया है कि जिसका यूज हम लोग गिनने में गिनते हैं। जब गिनती तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए
जो हम गिनतियाँ गिनते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। अब बोलिए जीरो भी, तो जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी इनका मतलब है प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 स्टेप्स है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारी होती है सारी प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, जीरो। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर फिर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जांपल ये होगा, पूर्णांक मतलब जो माइनस के जो इंटीजर्स होते हैं, -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 के साथ साथ 1 +1 +2 +3 +4 +5 डैश, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे जो ये सब होते हैं ये हमारे पूर्णांक संख्या होती हैं, और ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या होने के साथ साथ परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रत्येक भिन्न व दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न व दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। भिन्न और दशमलव संख्या, भिन्न जानते होंगे आप, बट बता देता हूं। भिन्न संख्या अंश और हर से मिलकर बनी होती है, यानी अंश बटे हर की भिन्न संख्या होती है। और दशमलव क्या होती है, दशमलव संख्या मीन्स, दशमलव संख्या यानी पॉइंट वैल्यू, यानी 2.4 हो गया, 5.4 हो गया, 6.3 हो गया, ये सब हमारी क्या होती हैं, दशमलव संख्या होती है। दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए इसको करके दिखा देते हैं कैसे। 2.4 मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ाया, ठीक है। काटते हैं इसको हम, 12 ये 5, ठीक है, 12/5। तो 12/5, तो हमारा 12 जो है वो अंश है और ये हमारा 5 जो है वो, तो ये देखिए भिन्न बन गया है। और मैंने भी आपको बताया भिन्न जो होता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और दशमलव भी हमारा परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से जो भिन्न और दशमलव संख्याएं होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल, ये रहा आपका पॉइंट, इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्याएं दो होती हैं। एक तो होती है धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये हमारी दो परिमेय संख्या होती है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि एक को हम पॉजिटिव और एक को निगेटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। परिभाषा तो आपको बुक से मिल जाएगी, तो वहां से आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, P/Q परिमेय संख्या होती है या तो -P और -Q दोनों, और P/Q तो होता ही है, ठीक है। ये तो दोनों ऑलरेडी प्लस में है और ये तो कटने के बाद ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो P/Q हमारा जो परिमेय संख्या थी वही हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। मतलब 3/2 हो गई, 5/2 हो गई, ठीक है, और 7/2 हो गई, हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होती है। और नेक्स्ट आते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या पर, ठीक है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका भी एग्जांपल हम देते हैं। ये तो -P/Q हो या तो P/-Q, ठीक है। दोनों इंटीजर्स में से कोई भी एक हमारा माइनस होना चाहिए, तो हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। इसको हम देखेंगे नंबर्स में, -3/2 हो या 2/-3 हो, ठीक है, 5/-3 हो या -3/5 हो। तो हमारा ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है और ये धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए।